भविष्य में अगर सूरज का आकार और तापमान अचानक से बढ़ने लगे तो ऐसा ही कुछ मशहूर चाइनीज मूवी द वंडरिंग अर्थ में हमें दिखाया जाता है कि भविष्य में सूरज का आकार और तापमान अचानक से बढ़ने लगता है। ऐसे में इंसानों के पास धरती को बचाने के लिए सिर्फ 100 सालों का ही समय होता है। दुनिया भर के देश मिलकर एक योजना बनाते हैं कि अर्थ के ऑर्बिट को हमारे सोलर सिस्टम से निकालकर करीब 4.2 लाइट ईयर दूर मौजूद अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक ले जाया जाएगा, जिसके लिए हमारे धरती में करीब 10,000 विशाल इंजन का निर्माण किया जाता है, जिनकी मदद से पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से ढकेलकर अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का सफर कुछ हजारों सालों में पूरा करने की योजना बनाते हैं। इस मूवी से इंस्पायर होकर वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये पता लगाने की कोशिश की क्या वर्तमान में हमारे पास कोई ऐसी तकनीक मौजूद है जिसकी मदद से हम हमारे पृथ्वी को उसके ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में ले जा सकते हैं। लेकिन पृथ्वी को हमारे सोलर सिस्टम से 4.2 लाइट ईयर दूर अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक ले जाने की बातें सोचना भी मूर्खता है, क्योंकि ये नामुमकिन है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने इसके लिए मंगल ग्रह की ऑर्बिट को चुना और ये पता लगाने की कोशिश की हमें हमारे पृथ्वी को इसके मौजूदा ऑर्बिट से मंगल की ऑर्बिट तक ले जाने में कितने सालों का समय लगेगा। इसके लिए सबसे पहली तकनीक जो हमारे दिमाग में आती है वो है न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर रॉकेट का उपयोग करना, क्योंकि ये वर्तमान समय में धरती में मौजूद सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। पर क्या हम न्यूक्लियर रॉकेट का इस्तेमाल कर हमारे धरती को उसके मौजूदा ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में डिफ्लेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं? हमारे पृथ्वी का मास करीब 6 सेप्टेलियन किलोग्राम है, जो कि इतना ज़्यादा है कि लाखों टन न्यूक्लियर बॉम्ब भी हमारे पृथ्वी को मूव नहीं करा पाएगा। अगर हम पृथ्वी के ऑर्बिट को मूव करने के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करें तो इससे हमारे पृथ्वी के पूरी तरह से तबाह होने का भी खतरा मौजूद है। अब इसके लिए दूसरा तरीका ये सोचता है कि हम धरती के ऑर्बिट को आगे बढ़ाने के लिए कई छोटे छोटे रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या कई सारे रॉकेट से पृथ्वी के ऑर्बिट को खिसकाया जा सकता है? क्योंकि रॉकेट का फोर्स हमारे धरती के विशाल मास के सामने कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर हम करीब 300 बिलियन पूरी तरह से लोडेड प्रेजेंट टाइम में मौजूद सबसे हैवी स्पेस एक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट को धरती से लॉन्च करें तो इस दौरान हमारे पृथ्वी पर इतना फोर्स लगेगा कि हम हमारे धरती के ऑर्बिट को मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक धकेल सकते हैं। लेकिन 300 बिलियन विशाल फाल्कन हैवी रॉकेट्स को पूरी तरह से बनाने और उसे फुल्ली लोड करने के लिए हमें हमारे धरती के मास का करीब 85% भाग इन रॉकेट में लोड करना होगा, जो कि नामुमकिन है। अब देखते हैं तीसरा तरीका काम करता है कि नहीं। इसमें हमारे धरती के ऑर्बिट को ढकेलने के लिए विशाल आयन इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे धरती में विशाल आयन इंजन मोटर का निर्माण करना होगा, जो कि लगातार आयंस को फायर करेंगे, जिसकी मदद से हमारी धरती तेजी से विपरीत दिशा में एक्सेलरेट होगी। धरती को अपने ऑर्बिट से ढकेलने के लिए इस विशाल आयन इंजन को बेहद ही विशाल होना होगा और साथ ही इसे स्पेस में हमारे धरती से करीब 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। ये आयन इंजन एक विशाल स्पेस रेजिस्टेंस बीम की मदद से हमारे धरती से जुड़ा हुआ होगा, ताकि धरती को एक्सेलरेट किया जा सके। इस इंजन में कम से कम धरती का 15% मास मौजूद रहना होगा, जो कि पृथ्वी को उसके ऑर्बिटल मोशन के तरफ करीब 40 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ढकेलेगा। यानी कि कुछ सालों के समय के दौरान ही इस तकनीक की मदद से हमारे पृथ्वी के मौजूदा ऑर्बिट को बढ़ाकर मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक ले जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मौजूद टेक्नोलॉजी की मदद से इतने विशाल आयन इंजन का निर्माण करना बेहद ही मुश्किल है। चौथा तरीका काफ़ी किफ़ायती और आसान तरीका है, जिससे हम विशाल पावरफुल लेज़र का उपयोग कर पृथ्वी के ऑर्बिट को आगे ढकेल सकते हैं। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट एक बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक धरती पर मौजूद विशाल लेज़र की मदद से सोलर सेल को लाइट के 20% जितने स्पीड से ढकेलेंगे, जो कि केवल 10 से 20 सालों के दौरान ही हमारे धरती के सबसे नज़दीक में मौजूद प्रॉक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक पहुंच जाएगा। हम इस तकनीक का उपयोग कर हमारे धरती के ऑर्बिट को भी आगे ढकेलने की कोशिश कर सकते हैं।
पर हमारे पृथ्वी के विशाल आकार और मास को देखते हुए अगर हम 100 गीगावाट लेज़र की मदद से हमारे धरती को ढकेलने की कोशिश करें तो हमें हमारी धरती के ऑर्बिट को मंगल ग्रह के ऑर्बिट तक ले जाने में कई सैकड़ों बिलियन सालों का समय लग जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये तरीका भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। पांचवा तरीका काफ़ी अनोखा पर खतरनाक तरीका है, जिसके अंतर्गत हम एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद एस्ट्रॉयड और कॉमेट्स का उपयोग कर हमारे धरती के ऑर्बिट को आगे ढकेल सकते हैं। इस तरीके को ग्रेविटी असिस्ट तकनीक कहा जाता है, जिसके अंतर्गत 1970 के दशक से ही कई स्पेसक्राफ्ट और स्पेस प्रोब अपने गति को बढ़ाने या कम करने के लिए प्लैनेट्स के ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हैं। जब ये स्पेस प्रोब विशाल प्लैनेट के ऑर्बिट का चक्कर लगाते हैं तो इस दौरान ये अपने आप को काफ़ी तेज गति से एक्सेलरेट करते हैं, जिसकी वजह से इनकी स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। पर जब स्पेस प्रोब अपने गति को एक्सेलरेट करते हैं तो वो असल में प्लैनेट के ऑर्बिटल वेलोसिटी को कम भी कर रहे होते हैं, क्योंकि एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, ये बस एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती है। पर इन स्पेस प्रोब का मास पृथ्वी के मास के सामने काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इसका असर लगभग न के बराबर होता है। ऐसे में हम किसी विशाल ऑब्जेक्ट को धरती के ऑर्बिट के करीब से फ्लाई बाई कराकर पृथ्वी के रोटेशन स्पीड को कम कर सकते हैं, जिसके बाद हम बेहद ही आसानी से पृथ्वी के ऑर्बिट को आगे बढ़ाकर मंगल ग्रह के मौजूदा ऑर्बिट तक ले जा सकते हैं। पर इसके लिए इस स्पेस ऑब्जेक्ट को एस्ट्रॉयड बेल्ट में मौजूद डॉर्फ प्लैनेट सीरीज जितना विशाल होना होगा और इसे हमारी पृथ्वी के काफ़ी करीब से होकर गुजरना होगा। पर ऐसा करना काफ़ी मुश्किल है, साथ ही इस दौरान इसका हमारे धरती या दूसरे ग्रह के साथ टकराने का भी खतरा है। ऐसे में ये तकनीक भी हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है। यानी कहा जाए तो वर्तमान समय में हमारे पास पृथ्वी के ऑर्बिट को मार्स की ऑर्बिट तक ले जाने लायक भी कोई तकनीक मौजूद नहीं है। ऐसे में हम हमारे पृथ्वी को प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार सिस्टम तक ले जाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।